अगस्त 2013 समय शाम करीब 6:20। 1500 फीट की ऊंचाई पर R-44 4 सीटर हेलीकॉप्टर तय कर रहा था गोधरा से अहमदाबाद तक का हवाई सफर। अचानक हुई तकनीकी खराबी, हेलीकॉप्टर संतुलन से बाहर जोर जोर से हिलने लगा। उसी क्षण क्रैश होने की बनी संभावना। पायलट और यात्रियों को जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी कुछ समाप्त होती सी नजर आने लगी। पायलट को भी कुछ रास्ता नजर नहीं आता दिखा। सभी उम्मीदें खो ही गई थी। साई ने पायलट के कंधे पर हाथ रखकर उसको धीरज बंधाते हुए यह वचन बोले, कुछ नहीं होगा, इस समय धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत रखो, चलो सामने खुले मैदान में। इतना कहते ही पूज्यश्री ने महामृत्युंजय मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जन जन की मति को सत्प्रेरणा व सुगम मार्गदर्शन देने वाले साई ने पायलट के भीतर भी आत्मविश्वास और बल भर दिया। पायलट ने साई के मार्गदर्शन अनुसार चारतोरा में की क्रैश लैंडिंग। प्रस्तुत तस्वीरें चारतोरा के उसी कब्रिस्तान की है जहां पूज्यश्री का हेलीकॉप्टर 14 अगस्त को शाम 6:25 के करीब गिरा था। गिरते वक्त हेलीकॉप्टर तीव्र गति से स्पंदित होकर 3 बार उछला। गिरते ही ऊपर के ब्लेड ने पीछे के रोटर को काट डाला। थोड़ी आग निकली जो फिर अपने आप ही बुझ गई। धमाके और तबाही के शोर से गूंज उठा पूरा गोमतीपुर। क्षणों में ही आसपास के गांवों के लोग दुर्घटना स्थल पर भाग कर आए और इकट्ठे हो गए। सभी को ऐसा लग रहा था कि न जाने कैसा कैसा भयानक दृश्य सामने आएगा। क्या पता कोई जिंदा भी बचा होगा या नहीं। हेलीकॉप्टर गिरते ही पायलट ने तुरंत इंजन बंद किया। पूज्य साईं शांति से बाहर निकले। कुछ ही क्षणों में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी आ पहुंची। दुर्घटना और चमत्कार, भारी उद्विग्नता और गहरी शांति, असमंजस और सुगम समाधान। पूरी हेलीकॉप्टर घटना के यह 2 पहलू रहे। जहां एक और हेलीकॉप्टर की हालत से जान पड़ रहा था कि भयंकर क्रैश है, दर्दनाक और जानलेवा घटना है। वहीं दूसरी ओर पूज्यश्री के स्वस्थ, शांत, सम और धैर्यवान स्वरूप को देखकर व पायलट समेत अन्य यात्रियों की कुशलता व स्वच्छता को देखकर यह मानने पर बाध्य होना पड़ा कि यह एक चमत्कार से भी कहीं बढ़कर है। ऐसी दुर्घटना जहां व्यक्ति जिंदा न बचे, हड्डियां भी न मिले, यह नास्तिकों को भी ईश्वर की दैवी शक्ति व प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रमाण देकर उनको ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने पर मजबूर करने जैसा अवसर था। वहीं जहां सब न्यूज चैनल पर पूरा भारत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वतंत्रता दिवस विशेष संदेश सुन रहा था, तभी ब्रेकिंग न्यूज में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बारे में भी बताया जाने लगा। अहमदाबाद हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे आसाराम बापू के बेटे। गोधरा से भरी थी नारायण साई ने उड़ान। टीवी, फोन, ईमेल, SMS, फेसबुक, ब्लॉग्स, वेबसाइट आदि द्वारा यह चमत्कारिक घटना चंद ही पलों में पूरे देश विदेश में फैल गई। सभी आश्रमों व सेवकों को देश विदेश के कोने कोने से हजारों फोन आने लगे। दूर बैठे सभी भक्त अपने प्यारे साईं जी की कुशलता के लिए चिंतित थे। सभी प्रार्थना व मंत्र जाप में रत हो गए। तो इन्हीं संवेदनाओं के वश भक्तवत्सल साईं जी भी दुर्घटना स्थल से किसी हॉस्पिटल या चिकित्सालय में न जाकर सीधे गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद आश्रम के व्यास भवन में पहुंचे, जहां से उन्होंने देश विदेश के सभी भक्तों को अपने कुशल मंगल होने का संदेश दिया। फटाके जैसा आवाज आया पीछे, तो उसका जो पंखा वंखा था उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, जो होगा तो पूरा फैल हो गया। अब नीचे पूरा ट्रैफिक, इधर कांकरिया, बाकी पूरी बस्ती, बाकी बड़े बड़े बिल्डिंग। अब क्या होगा, किसी मकान के ऊपर गिरेगा कि बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा कि क्या गिरेगा, बाकी सारे पेड़। फिर मैं तो याद किया भगवान को, गुरु को, महामृत्युंजय मंत्र चालू किया। मैं कहा ये तो सर्वरक्षक है, अकस्मात से भी बचाता है, और इस मौके पे इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पायलट घबराया, मैंने उसका हाथ थामा। मैं कहा हिम्मत रखो, उधर देखो सामने मैदान है। धीरे 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 वहीं ले गया, गिरा धीरे से, तो उसका पंखा ने पीछे के रोटर को वो कर दिया। आग वाग कुछ नहीं लगी, चारों चार सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। हाँ, फिर ये आए अधिकारी, फिर इन्होंने देखा, वो ये बताएंगे। हाँ, जब प्लेन की थोड़ी आवाज़ आई और पंखे डगमगा रहे थे
तो हमको ऐसा लगा कि ये प्लेन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर 4 तोड़ा कब्रिस्तान के अंदर पुलिस लाइन के बगल में वहाँ पे क्रैश हुआ है। तो सबसे पहले मैं और मेरे साथ एक मेरा कांस्टेबल था, तो वहाँ पे गया और देखा स्वामी जी, पायलट और एक हमारे साधु जी और एक भाई और थे, 4 जन सही सलामत ऐसे वहाँ जाके वहाँ पे खड़े हुए थे कि जाने स्वामी जी ने यहाँ पे लैंड करवाया हो लोगों को दर्शन देने के लिए। और ये स्वामी जी का बहुत बड़ा ही चमत्कार है। मैं आज दिन तक आप लोगों को ही मालूम हुआ, कोई भी हेलीकॉप्टर सेना का हो या कैसा भी हो क्रैश हुआ है तो उसमें बहुत बड़े हादसे हुए हैं और बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन स्वामी जी के चमत्कार इतना बड़ा था कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरान किया, लोगों को दर्शन, वहाँ पे लोगों को दर्शन देने के लिए। और कम से कम 1000-2000 क्या वहाँ की पब्लिक इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस फोर्स भी कम पड़ा, आजू बाजू के पुलिस फोर्स भी बुलाना पड़ा। और स्वामी जी को हम अपनी गाड़ी में बिठा कर और सुरक्षित रास्तों से लेकर के अपने गोमतीपुर पुलिस थाने में ले जाके स्वामी जी को वहाँ पे बिठाया। और फिर इसके बाद और बाहर मंदिर था, वहाँ आरती हो रही थी। फिर महाराज उस स्वामी जी और सब उसके मंदिर में दर्शन करने के लिए वहाँ गए। इतना बड़ा स्वामी जी का चमत्कार है कि ऐसा इतना बड़ा हादसा होते हुए भी आज दिन तक आप लोगों सबको मालूम होगा, पेपर में भी आता है कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसमें भाग्य से कोई बचता है। और ये स्वामी जी का बहुत बहुत महान चमत्कार है कि जो स्वामी जी अपने 4 आदमी पायलट के साथ में सही सलामत वहाँ खड़े हुए थे, हेलीकॉप्टर के बाहर ही खड़े हुए थे। गोधरा में बापू जी का भी बच गया, अपने बापू जी का बच गया, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत महान बात है। और ये सब स्वामी जी का सब ये महानता है कि जो स्वामी जी सही सलामत वहाँ खड़े हुए लोगों को दर्शन देके अभी आपके सामने सही सलामत उपस्थित है यहाँ पे। और हमारे गोमतीपुर के पुलिस इंस्पेक्टर श्री PK जोशी साहब भी सादर के साथ साहब को मिले, प्रणाम किए। इसके बाद फिर वहाँ से स्वामी जी को विदाई किए। उनकी विदाई में हम पायलट तरीके स्वामी जी के आश्रम में लेके आया हूँ। पूज्य साईं के सत्प्रभाव और आध्यात्मिक शक्ति के आगे मौत ने भी अपना सिर झुका दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर लौकिक विज्ञान फेल हो गया, पर ब्रह्मस्वरूप में जगे महायोगी श्री श्री नारायण प्रेम साईं जी की उपस्थिति में सभी की सलामती, यह मंत्र और प्रार्थना विज्ञान की लौकिक विज्ञान पर विजय घोषणा थी। इस तरह की स्थिति में बचने की उम्मीद ना के ही बराबर होती है। जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से, जिस हिसाब से सिचुएशन थी और जिस हिसाब से माहौल थे, इससे ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। हम लोग मुश्किल से 3-4 मिनट की दूरी पे होंगे हेलीपैड से, जबकि अचानक से बहुत ही सिवियर वाइब्रेशंस हुए जहाज में और जहाज को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे में इतनी शक्ति आई, ये ईश्वर की अनुकंपा थी या फिर नारायण स्वामी जी जो हमारे साथ बैठे हुए थे उनका आशीर्वाद था कि हम लोग बड़े मुश्किल से सही सलामत एक खाली जगह में, जो कि गोमतीपुर एरिया के आसपास है, वहाँ पे जहाज को उतार सके और किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। मैं शुरू से, मुझे 55 साल हो चुके हैं इस एविएशन में रहते हुए। इतने लंबे समय से एविएशन में रहकर भी ऐसी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं। बस वास्तव में मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि ये कोई ईश्वरीय कृपा हुई। उस सिचुएशन को देखते हुए मैं तो ये कह सकता हूँ कि ईश्वरीय कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, किसी को चोट तक नहीं आई। और मेरा सोचना यही है कि लोगों को अभी इससे सीख लेनी चाहिए। मैं सब इतना ही कहूँगा कि ये हमारे जो अनुभव हैं और ये लोगों का, महापुरुषों का हमारा साथ है, उसका वास्तव में हमें इसका कुछ लाभ मिलता है। ब्लेसिंग है, वो रियल भगवान है, और नहीं तो बचने का साध्यता बहुत कम है। क्यों? हेलीकॉप्टर कंडीशन वो छोटा छोटा टुकड़ा है। नारायण साईं जी भगवान का अवतार है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्केप विदाउट एनी इंजुरी।